मासि कुर्वीत चतुर्थे मासि कर्तव्यम् शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् षष्ठेन्न प्राशनं मासि यदेष्टं मंगलं कुले यदेष्टं मंगलं कुले। जीवन में संस्कारों का कितना महत्व है ये हमारे ऋषियों ने देखा, पहचाना और उसको एक सिस्टम के रूप में भारतीय संस्कृति में खड़ा किया। उसको षोडश संस्कार कहा जाता है। तो बचपन से लेकर के गर्भाधान से लेकर के यानी जन्म के पहले ही माँ बाप ने ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चा चाहिए तो वो कैसा चाहिए। केवल बाकी पशुओं को जैसे जन्म होते हैं बच्चों के, वैसे ही अगर मनुष्य के बच्चे पुत्र होने लगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है फिर। और वो संस्कार कर सकता है, यही तो मनुष्य की विशेषता है। यानी मनु महाराज से लेकर के, यानी पहले मनुष्य से लेकर के, वो भी राजर्षि थे, ऋषि थे, उनसे लेकर के अब तक ये कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा है। उसमें भी अपना अपना अंदाज लेकर थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। यद इष्टम, जो इष्ट है, हमारे लिए योग्य है, उसका अंदाज लेना है। जैसे नियम किया जाता है कि हमें सुबह सुबह रसपान करना चाहिए, दोपहर में भोजन करना चाहिए, शाम को भोजन करना चाहिए, बीच में कुछ नाश्ता करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा पेट दुख रहा है तो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। यानी नियम किया सो किया, या तो जो भी सिस्टम लगाया बस वैसे ही करना है, पेट भी दुखे या तो कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा जान बूझ कर या तो समझ कर थोड़ा आगे पीछे कर लेना चाहिए। तो जन्म के पहले गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, और जात कर्म जन्म के बाद तुरंत 2-4 दिन में ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें एक तो स्तनपान किया जाता है, दुग्धपान शिशु को, वो कभी कभी दूसरे दिन तीसरे दिन भी किया जाता है, कभी चौथे दिन पांचवें दिन भी किया जाता है, जैसी परिस्थिति वैसा देखकर। और उस समय उसको सरस्वती माता का आह्वान करते हुए मेरा बेटा बुद्धि से भी महान बने, शरीर से भी तगड़ा बने, इसके लिए थोड़ा शहद भी दिया जाता है, और सुवर्ण काष्टिका से उसके मुख में ओम निकाला जाता है शहद से, और ओंकार ध्वनि भी किया जाता है। उसके बाद सरस्वती माता का आह्वान करते हुए, हे सरस्वती माता, मेरे बच्चे के दिमाग में, पूरे जीवन में आ जा, और उसके जीवन में बुद्धि की कुशाग्रता बनी रहे, ये मांगा जाता है। ये जात कर्म संस्कार हुआ। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। नामकरण में जैसे उसके गुण है वैसा उसका नाम दिया जाता है, या तो जैसी माता पिता की अपेक्षा है कि ये मेरा बच्चा महान बने, तो उसके अनुरूप भी नाम रखा जाता है। नाम का प्रभाव होता है। यानी किसी को अगर ऐसा उल्टा सीधा नाम कहा गया तो उसको भी बुरा लगता है, और वो सुनने पर किसी को समझो कि मूर्ख कहा गया, मूर्ख नाम रख दिया गया, किसी को अच्छा नहीं लगता है। यानी उसका प्रभाव होता है। जैसे इमली का नाम ले लिया तो तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। यानी जो भी नाम लिया जाता है उसका प्रभाव है। मुझे कौन कैसा पुकारता है
और घर वाले कैसा पुकारते हैं, इसके ऊपर एक अध्ययन करना चाहिए, उसका प्रभाव भी होता है। और जैसे हम सुनते हैं, विचार करते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारे मन पर होता है, जीवन पर होता है, वैसा ही हमारा चरित्र बनते जाता है। और इसलिए नामकरण संस्कार का भी महत्व है। अगला जो संस्कार है वह निष्क्रमण संस्कार बोला जाता है। निष्क्रमण यानी घर से बाहर निकलना। चतुर्थे मासी कर्तव्यम, चतुर्थ महीने में निष्क्रमण करना चाहिए। शिशोर निष्क्रमणम गृहात, घर से उसको बाहर निकलना चाहिए। सूर्य प्रकाश, सूर्य स्नान करवाना चाहिए, खुली हवा में ले जाना चाहिए। और इसका एक और मतलब है, यानी घर में भी वैसे भगवान तो रहते हैं, भगवान की या तो जो भी हमारे जीवन को शक्ति देने वाली जो भी व्यापक शक्ति है उससे मांगते हैं। लेकिन जब खुले में जाते हैं, सृष्टि में जाते हैं, तो पहले मंदिर में लिया जाता है। मंदिर के भगवान के सामने, मंदिर में जो भगवान होते हैं उनके सामने उसका नाक घिसा जाता है कि तेरा लक्ष्य यही है। यानी तुझे अगर अंतिमता जीवन में कुछ पाना है तो वो भगवान है, बस, बाकी कुछ नहीं। यह जब घर से बाहर निकाला जाता है तो उसको मंदिर में भगवान के सामने उसका नाक रगड़ा जाता है। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात षष्ठेन्न प्राशनम। अब ये जो निष्क्रमण है, निष्क्रमण यानी उसकी व्याप्ति बढ़ानी है। अब घर में रहता था और घर में रखते भी उसको अंधेरे में ज्यादा रखना होता है, यानी कम से कम सूर्य प्रकाश या तो प्रकाश आए। और जब बाहर निकाला जाता है तो उसका निरीक्षण बढ़ने लगता है। पहले बालक ने अपने अंदर की ओर मुड़ना चाहिए। जब बाहर देखा जाता है तो बाहर की दृष्टि वही अंदर हो जाती है। बाहर जो देखते वही विचार बच्चा ज्यादा करने लगता है। तो पहले बाहर का न देखते हुए वह अपने अंतश्चक्षु को खोले, यानी वह अंतर इंद्रियों को जागृत करे, यह अपेक्षा है। और हम जब आंखें बंद करते हैं तो सोचते, अंदर ही अंदर सोचते। सृष्टि को भी देखना है तो अंदर देखते, सूर्य को, चांद को, या तो जो भी हमारे मन में कल्पना आए वह सभी अंदर देखते हैं, आत्मचक्षु से देखने लगते हैं। ये पहले आदत डाले शिशु को, बच्चों को। जो बाहर देखते हैं तो स्मृति बढ़ती है और अंदर देखते हैं तो बुद्धि बढ़ती है। एक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, बुद्धि का विज्ञान है। और इसका प्रयोग भी बहुत हो चुका है, अभी भी कर रहे हैं। और जब बाहर जाते चतुर्थ मास में उसको बाहर निकाला जाता है तो बाह्य सृष्टि दिखाई देती है। पहले अंत प्रेरित हो जाए और बाद में बाहर क्या है वो भी देखा जाए, तो बहिर्दृष्टि भी हमारी विशाल हो जाए। उसको पहले आकाश दिखाते, आकाश में रहे हुए चांद सूर्य दिखाते, उसके बाद फिर सृष्टि दिखाते, और फिर सृष्टि में बसे हुए अलग अलग पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, नाले, और उसके बाद घर, और घर से फिर अंदरूनी जगत, यानी उसकी दृष्टि व्यापक हो। ये निष्क्रमण संस्कार का अर्थ है। ऐसा बहुत अभ्यास किया जा सकता है। अभी चौथे मास में बाहर निकाला, सूर्य स्नान करवाया, अलग अलग वातावरण में उसका जो भ्रमण होता है उसमें उसका शरीर तगड़ा होता है, इंद्रिय तगड़े होते हैं, तगड़े होने लगते हैं, और
अन्न की आवश्यकता होती है, उसको दांत आने लगते हैं। दांत आने के पहले उसको अन्न दिया जाता है, उसको पत्ते, फूल, फल और कुछ पेज, यानी कि जो पचने में जो सहूलियत देने वाला है, पचने में सहज हो, ऐसा अन्न दिया जाता है। खीर है या तो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है जो सहज पचते हैं, ऐसे पदार्थ पहले दिए जाते हैं। उसके शरीर की पुष्टि हो, उसके अलग अलग इंद्रियों की पुष्टि हो और उसकी दृष्टि भी विशाल बने। ये अन्नप्राशन संस्कार 6ठे महीने के अंदर किया जाता है, या तो उसके बाद भी किया जा सकता है। उसके बाद उसके बाल जो बढ़ते हैं तो 1 साल के आसपास उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। उसको चूड़ा कर्म भी बोलते हैं या तो चोल कर्म बोला जाता है। यानी उसकी स्वच्छता हो, शरीर की हर रोज वैसी स्वच्छता होती है, लेकिन बाल ज्यादा बढ़ते हैं तो स्वच्छता हम नहीं रख पाते, तो बाल कटवाते हैं। उसका मुंडन किया जाता है, बच्ची हो या बच्चा हो, और एक चोटी रखी जाती है। उसमें स्वच्छता एक दृष्टिकोण है, और दूसरा दृष्टिकोण उसका मस्तिष्क ज्यादा चले, उसके मस्तिष्क में जो कचरा है उसको निकाल दे और उसके अंदर योग्य या तो अच्छे अच्छे विचार घुसे। ये मस्तिष्क को हल्का किया जाता है। यानी माथे पर अगर बाल ज्यादा है तो वो बारिश आने पर या तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने पर वो गीले हो जाते हैं, कचरा आ जाता है, धूल अटक जाती है और बोझा लगता है। वो बोझा को हल्का किया जाए तो इस प्रकार मस्तिष्क हमारा अच्छा चले, अच्छा रहे, सिर सलामत तो पगड़ी 50, ऐसा बोला जाता है। और ये 7वां संस्कार है, मुंडन संस्कार या तो चोल कर्म संस्कार भी बोलते हैं। उसके बाद कर्णवेधन संस्कार किया जाता है, कान को छेद दिया जाता है। अभी हम जैसे सुपर पावर ब्रेन बैठक लगाते, कान पकड़ते, जैसे बाएं से दाहिना, दाहिने से बायां कान पकड़ के बैठक लगाते हैं, वो थोड़ा खींचते हैं। पहले पहले ऐसे बैठक लगवाते थे, किसी की गलती हो जाती थी ना तो स्कूल में, शाला में उसको बैठक लगवाते थे कान पकड़कर। तो कानों का और अंदर के ब्रेन का, आंखों का, दिमाग का संबंध है। उसको थोड़ा खींचते हैं तो अंदर की नसें जागृत हो जाती है, दिमाग की नसें जागृत हो जाती है, उधर खून अच्छा बहने लगता है, प्राण भी अच्छा बहने लगता है। तो ये जो कर्णवेधन संस्कार किया जाता है वह 1 साल के बाद किया जाता है। और उसका कर्णवेद करके कान अच्छे सुने, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। हाँ, सुबह सुबह हम जो प्रार्थना करते हैं ना उसमें भी भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, यानी हमारे कान भद्र यानी कल्याणकारी सुने, सार सार को ग्रही लई थोथा दे उड़ा। जैसे जो अच्छा योग्य है उसको ही ग्रहण कर लेना है। क्या क्या लेना है, सुनाई तो सभी देता है, अच्छी बात भी सुनाई देती है, बुरी बात भी सुनाई देती है। हमें तय करना है कि हमें क्या लेना है, अंदर क्या छोड़ना है। ये दिमाग का काम होता है। अगर हम ऐसा विचार नहीं करते तो हमारा ब्रेन अच्छा नहीं, इसका मतलब मानवीय ब्रेन अच्छा होना चाहिए, योग्य अयोग्य का निर्णय उसने करना चाहिए। सभी प्रसंग आएंगे, सभी विचार आ जाएंगे, अच्छे बुरे, खट्टे मीठे कड़वे सभी विचार आ जाएंगे, सभी प्रकार के कार्य हमारे सामने दिखेंगे। आंखों से हमें क्या लेना है और कानों से क्या सुनना है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शिक्षण दिया जाता है बचपन से ही। तुझे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, तुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये विवेक होता है। बचपन से ही अगर विवेक आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही आगे बढ़ता है। और उसके आगे उपनयन संस्कार, उसके पहले विद्यारंभ संस्कार कराते हैं।
लेकिन उसको समय लगेगा, तो उसको कल देखेंगे। लेकिन संस्कारों का इतना महत्व है, हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने ये लिख कर रखा, हमारी संस्कृति ने दिया, इसका महत्व हमें समझना चाहिए। कोई कोई पुराना है तो फेंक देते हैं। पुराना अगर फर्नीचर है लेकिन वो सागवान का है, अच्छे लकड़ी का है, तो उसको पोंछ कर स्वच्छ करना चाहिए, उसको और फिनिशिंग करते हुए अच्छा बनाना चाहिए। उसको फेंक देना ये मूर्खता। उसको स्वच्छ करके और डेकोरेट करके नया बना सकते हैं, उसको नया रूप दे सकते हैं। तो जो योग्य अयोग्य का निर्णय लेकर के हमारे जीवन में लाना है। यदेष्टम मंगलम कुले, जो मंगलमय है, जो कल्याणकारी है, वो हमारे कुल में आ जाए, जिधर से भी मिले। आणो भद्रा कृतवो जंतु विश्वता, विश्व में जो भी भद्र है वो हमारे पास आ जाए। इतनी महान हमारी संस्कृति है। हाँ, जो अच्छे उसका स्वीकार है, जो भद्र है, कल्याणकारी उसका स्वीकार है, और जो गलत है, जो इष्ट नहीं है, उसको त्याग देना है। संस्कारों का ये महत्व है। आगे आने वाले जो संस्कार उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।